हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में तगड़े से एफर्ट लगा के मेहनत कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है और आपकी बातें नहीं सुन रहा है, आपको पूरी तरह से अवॉइड कर रहा है, तो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें। हो सकता है कोई रिलेशनशिप का हो या कोई ऑफिस का हो, कोई बिज़नेस का हो या पेरेंट्स का मिसकम्युनिकेशन हो या हस्बैंड एंड वाइफ का मिसकम्युनिकेशन हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। अक्सर देखते हैं कि कोई हमें बहुत इग्नोर कर रहा है, हम कंटिन्यूसली मैसेज डाल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला मुझे क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैं क्यों बात नहीं करना चाहता है मुझसे। तो हमारे दिमाग में कुछ अलग ही सिचुएशन चलते रहता है। फिर हम कंटिन्यूसली मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, कई मिस कॉल हो जाते हैं, कई मैसेज हो जाते हैं, बट कोई रिप्लाई नहीं आता है। आप देख रहे हैं कि सामने वाला आपके मैसेज पढ़ रहा है, डिलीवर्ड भी हो रहा है, डबल टिक हो रहा है, सामने वाला रीड कर रहा है, बट आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। आप इस चीज़ में रहते हैं कि सामने वाला हो सकता है मुझे इग्नोर कर रहा है, बात नहीं करना चाहता, कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो मेरे साथ बिज़नेस नहीं करना चाहता, या बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में चलती है जब कोई रिप्लाई नहीं करता है तो। और ये नॉर्मल है, सबकी लाइफ में होती है, सबको कुछ ना कुछ ज़रूर सोचते हैं कि इस तरह से हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो है जब आप खुद से पूछ पाएंगे कि क्या मेरा कंटिन्यू मैसेज करना, फ़ोन करना वर्थ है। हो सकता है कि सामने वाला जेन्युइनली कहीं परेशान हो या कहीं फंसा हो कि वो रिप्लाई मैसेज नहीं कर पा रहा हो, लेकिन हमारे दिमाग में ये है कि वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा, मुझे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। लेकिन हमें अदर साइड का स्टोरी नहीं पता। हो सकता है कि उसका फ़ोन कहीं और हो, या फिर उसने मिस कॉल नहीं देखा हो, या ऐसे चीज़ों में हो जो वापस रिवर्ट नहीं कर पा रही हो या कर पा रहा हो, या आपने बिज़नेस के लिए मेल डाला है तो उसका रिवर्ट नहीं आ रहा, आपने 2-3 फॉलोअप ले लिए, 3 फॉलोअप ले लिए, कंटिन्यूसली वीक से 10 डेज़ 15 डेज़ से आप कंटिन्यू फॉलोअप कर रहे हैं, बट वो रिप्लाई नहीं आ रहा, और आप अपने अंदर ही अनॉय होते जा रहे हैं कि नहीं मेरे में कुछ प्रॉब्लम है शायद, या सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, या मुझसे बात नहीं करना चाहता है, या मेरे साथ बिज़नेस नहीं करना चाहता है। ये हमारे परसेप्शन है। लेकिन अगर हम एक तरह से सामने देखें कि हो सकता है कि वो कहीं फंसा हो, या उसको मेल नहीं मिल रहा हो, या फिर वो कनेक्शन में ना हो, या कुछ फैमिली इशू हो, या हेल्थ इशू, कुछ भी हो सकता है। इसमें हम 1 दिन में या 2 दिन में जज करके नहीं कर सकते कि यार रिप्लाई नहीं आया, मैंने आज मैसेज डाला था, 1 दिन पूरा हो गया, 2 दिन पूरा हो गया, 1 वीक पूरा हो गया, रिप्लाई नहीं आया, तो मुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए। इसमें आप एक्शन लेके भी कुछ कर नहीं सकते। एक्चुअली मैं बताऊं तो अगर आप रियली में चाहते हैं कि कुछ इसका सॉल्यूशन निकले, तो जैसे आपको वेट करना है, आप अपने पेशेंस के साथ रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए कि चलिए ठीक है, कुछ और चीज़ें मैं वो कर लेता हूँ, जब मीन टाइम पे जब मेल आएगा, रिवर्ट आएगा, तो नॉर्मल बातें करेंगे। लेकिन क्या होता है कि 2 तरीके से हो सकता है। एक कि सामने से थोड़ा बहुत रिप्लाई आ रहा है, आप 10 मैसेज डाल रहे हैं तो एक सामने से रिप्लाई आ गया, हाँ ठीक है, ओके फाइन। और एक दूसरा हो सकता है कि बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई रिवर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ों में क्या होता है कि सामने वाला इंटरेस्टेड तो है, लेकिन उतना इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरा में क्या है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, आप भाड़ में जाओ, सामने से ये मैसेज आ रहा है, वो कह नहीं रहे सामने से कि आप मत मैसेज करो, बात करो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं, तो उसका यही मतलब है ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मूव ऑन। तो इस चीज़ों में 2 ही चीज़ हो सकती है कि क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, क्या इशू है, ये आप अपने आप से पूछ सकते हैं। आप उनसे पूछे जाएंगे तो मे भी शायद ही आपको कभी आंसर मिलेगा। ये आपको खुद से आना चाहिए कि हाँ, हो सकता है कि वो बिज़नेस नहीं करना चाहते मेरे साथ, या मेरा प्रोडक्ट इतना वर्थ नहीं है, या फिर मैं किसी लड़की के लिए इतना वर्थ नहीं हूँ कि वो मुझसे इन्वेस्ट करे, मुझसे सामने से रिप्लाई करे, मुझसे घंटों बात करे। तो ये आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ों से बचने के लिए और नीडी ना बनने के लिए कि सामने वाले को दिखाए कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है, एक फ़ोन है, व्हाट्सअप है, आप उसका नंबर है, आप दिन भर सिर्फ मैसेज और फ़ोन करते हो, उसके अलावा आप लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना आपके फ्रेंड्स है, ना आपकी फैमिली है, ना आपका कैरियर है, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। सामने वाले ये अज्यूम कर रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में तो है ना। आपकी लाइफ में कैरियर है, आप बहुत अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं, आपके बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो लोग भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा
सामने वाले को सोचने मत दीजिए ना कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है जो है। अगर आप दिन भर मैसेज फ़ोन करेंगे तो कोई भी ऐसे सोचेगा। तो अगर आपको लगता है कि किसी से आपको अट्रैक्शन है या आपका रिलेशनशिप है, कुछ दिन हुए हैं और कोई आपको मैसेज कर रहा है और आप किसी को मैसेज कर रहे हैं तो रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं ना, आपकी लाइफ में सिर्फ वही तो नहीं था। और अगर आपका एक क्लाइंट अगर रिप्लाई नहीं कर रहा है आपके मेल का, तो सिर्फ वही एक क्लाइंट तो नहीं है ना। आप मेल डाल के अपना काम कर लीजिए, फॉलोअप कर दीजिए, ख़त्म कीजिए, आगे बढ़िए, दूसरे क्लाइंट को ढूंढिए। और अगर आपको लगता है कि वो एक वीक का रिलेशन या एक मंथ का रिलेशन मेरे कैरियर से बड़ा है, मेरे फैमिली से बड़ा है, मेरे दोस्तों से बड़ा है जो बचपन से मेरे साथ थे, तो दोस्त यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि आप रियली लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपकी फैमिली, आपका कैरियर, आपके दोस्त पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाद में वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का रिलेशन प्रायोरिटी में होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि सामने से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको भी उतना इन्वेस्टमेंट नहीं देना चाहिए, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और मेरे ख्याल से हम सब इस स्टेज में खड़े हैं आज के डेट में कि इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं होना चाहिए। अगर कोई सामने से इंटरेस्ट दिखा रहा है, आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो बिल्कुल रिलेशनशिप चलना चाहिए, बहुत अच्छे से चलना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ आप ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज डाल रहे हैं, पूछ रहे हैं आपने खाना खाया है, ख्याल है कि नहीं, आपका तबीयत ठीक है कि नहीं, दवा लिया है कि नहीं, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, और सामने वाला कुछ बस ओके लिख के रिप्लाई कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि मैं गलत जगह पे कॉल कर रहा हूँ या मैसेज कर रहा हूँ या अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और उससे बड़ी चीज़ है जो मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए कि मेरा एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे ऊपर है। मैं किसी के लिए करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने वाला मेरे को ऐसा समझे कि मैं यूज़लेस हूँ, ऐसा नहीं है ना। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ लोगों के लिए, मैं कुछ कर पाया तो ज़रूर करूँगा। लेकिन अगर सामने वाला मेरे को ग्रांटेड ले ले और सोचे मेरे बारे कि ये तो ऐसी है, हमेशा मेरे लिए अवेलेबल है, मैं इसको कुछ भी बोलूँगी, कुछ भी बोलूँगा तो ये अवेलेबल रहेगा, ये गलत बात है ना। ये आप किसी को फील मत कराइए ना कि आप इस तरह से हैं। आपका वर्थ है, आपकी खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपने बहुत कुछ अचीव किया लाइफ में, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपका एक पर्सनालिटी है जो कोई तोड़ नहीं सकता, आपका सेल्फ इमेज है जो कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें जब आपकी लाइफ में हो रही हूँ तो आपको बस हल्का सा इतना सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, अपने सेल्फ इमेज के साथ, और क्या ये करना मेरे लिए वर्थ है, ये लाइफ में मुझे आगे कुछ देगा, अपना टाइम में जो वेस्ट कर रहा हूँ ये मुझे कभी वापस मिलेगा। आपको अपने से सोचना चाहिए, पूछना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में इस जगह पे जहाँ पे अबंडेंस है हर चीज़ का, चाहे वो बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी हो, रिलेशनशिप के लिए लड़कियाँ हो या रिलेशनशिप के लिए लड़के हों, या किसी चीज़ के लिए वैलिडेशन हो, यहाँ पे अबंडेंस आप भरा हुआ है। आप एकदम हाथ फैला के देखिए, आपको हज़ारों चीज़ मिलेंगी। आप एक ढूंढने जाए आपको हज़ारों चीज़ मिलेंगी, और किसी एक के पीछे पागल होना, उसके लिए अपना टाइम वेस्ट करना, बर्बाद हो जाना, मुझे नहीं लगता कि वो सही है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि ये नहीं मिला तो हमारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, ये नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, अगर ये नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ और ट्राई कर सकता हूँ, ये बिज़नेस नहीं चल रहा है तो मैं ये कर सकता हूँ, ये लड़की नहीं मिल रही तो मैं किसी और के साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बना सकता हूँ, या किसी और के पीछे टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे भी एक प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी मिले, एक पॉजिटिव ऑरा मिले, जिसके साथ मैं अच्छा ग्रो कर सकूँ लाइफ में, ना कि सिर्फ फॉलोअप करता रहूँ, पूछता रहूँ, सामने से कोई इन्वेस्ट ना हो। तो ये सेंस नहीं देता, राइट? आप भी समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको खुद से सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ये सिचुएशन आपके साथ है, आप सिर्फ और सिर्फ सामने से मैसेज फ़ोन कर रहे हो और कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक आपको करना चाहिए। आपको कुछ दिन देखना चाहिए, हो सकता है कि जेन्युइनली किसी का प्रॉब्लम हो और कुछ देर बाद वो आपको बताए कि हाँ मेरे को प्रॉब्लम था, तो फिर वो ठीक है, समझते हैं आप, हम अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, हमको कुछ लगेगा कि हाँ जेन्युइनली सामने वाला परेशान था या उसके लाइफ में प्रॉब्लम थी तो हम ज़रूर समझेंगे। लेकिन अगर जानबूझ के वो इग्नोर कर रहा है और हमको ग्रांटेड ले रहा है तो फिर आपको पीछे हट जाना चाहिए। उसके अलावा आपको नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत है, सही है, बस पीछे हट जाना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि हाँ जेन्युइनली सामने वाला परेशान था, कुछ था प्रॉब्लम कि वो रिप्लाई नहीं कर पाया 7 दिन 10 दिन, तो नॉर्मल हो जाइए, बात कीजिए वापस से, पूछिए कि अब सब ठीक है ना, और चीज़ें वापस नॉर्मल कीजिए। और बिज़नेस में अगर वैसा नहीं हो रहा है तो कहीं और ट्राई कीजिए, कहीं किसी और लोगों को अप्रोच कीजिए। तो मेरे ख्याल से
ऐसा करने से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। और एक कोट बहुत ही प्यारा कोट है, बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ मैसेज रिप्लाई, सो दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज। अगर आपने किसी को मैसेज किया है और वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो वो भी एक तरह का मैसेज ही है जो आपको समझना चाहिए, और आप तभी समझेंगे जब आप अपनी सोच का इस्तेमाल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप कुछ समझ पाए होंगे। अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन है। मैं आपसे फिर जल्दी मिलूँगा नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।